पूरी सीरीज के अंदर अगर हम बात करें ब्लैकबियर्ड AKA मार्शल डी टेक के बारे में, तो ये सीरीज के अंदर बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस कैरेक्टर है और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि इस टाइम पे ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर की लिस्ट में काफी ज्यादा ऊपर आता है, क्योंकि ये इकलौता ऐसा कैरेक्टर है पूरी सीरीज के अंदर जिसने डेविल फ्रूट पावर के लॉ को तोड़ा है। क्योंकि हमने चैप्टर 385 के अंदर ये चीज देखी थी कि कोई भी एक डेविल फ्रूट यूजर एक से ज्यादा डेविल फ्रूट पावर को कंज्यूम नहीं कर सकता है और अगर वो करने की कोशिश करता है तो उसकी इंस्टेंट डेथ हो जाएगी। वहीं अगर हम देखें हमारे ब्लैकबियर्ड को, तो उसके पास ऑलरेडी 2 डेविल फ्रूट पावर है, जिसमें से एक यामी यामी नोमी एंड दूसरा गुरा गुरा नोमी है, जहां पे एक लुगे टाइप का है तो दूसरा पैरामीसर टाइप का है और वो तीसरे को हासिल करने के लिए ऑलरेडी काम पे लग चुका है, जो मोस्ट प्रोबेबली शायद जुआन टाइप का हमें देखने को मिलेगा। तभी उसकी जो पावर है वो इतनी ज्यादा स्टेबल हो जाएंगी कि वो सीरीज का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर बन जाएगा। लेकिन मेन चीज उठती है कि ये आखिर पॉसिबल है कैसे। तो देखो, आज की वीडियो के अंदर हम 3 थ्योरीज को डिस्कस करने वाले हैं जो इन चीजों को एक्सप्लेन करती हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, और हर थ्योरी एक से बढ़कर एक है जो ये एक्सप्लेन करती है कि कैसे हमारा ब्लैकबियर्ड 3 डेविल फ्रूट पावर को कंज्यूम कर सकता है। तो वीडियो तो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो एंड तक जरूर बने रहना। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और थ्योरीज के ऊपर बात करना स्टार्ट करते हैं। आप सभी ने सीरीज के अंदर ब्लैकबियर्ड का जो फर्स्ट इनकाउंटर था जो लूफी के साथ देखने को मिलता है स्काइपियर आर्क के दौरान, उसको नोटिस करा होगा तो आपने ये चीज देखी होगी कि हमारा लूफी एंड जोरो उसको ही नहीं बल्कि दैम करके रेफर करते हैं, जिसका ऑब्वियस रीजन ये है कि हमारे ब्लैकबियर्ड के पास एक से ज्यादा पर्सनैलिटी है जो हमारे जोरो एंड लूफी सेंस कर लेते हैं, वो भी अपनी ऑब्जर्वेशन हाकी के थ्रू। तो हमारी तीनों थ्योरी इसी के अराउंड रिवॉल्व करने वाली है, जिसमें से नंबर 1 पे हमें थ्योरी देखने को मिलती है वो है ब्लैकबियर्ड ने शायद एक्चुअल में एक मिथिकल डेविल फ्रूट को कंज्यूम किया होगा जो बेस्ड होता है बाइजी क्रीचर के ऊपर, जो एक चाइनीज माइथोलॉजी का क्रीचर है और हमें उसके 3 हेड देखने को मिलते हैं, वो भी उसकी बॉडी के ऊपर। और अगर आपने ब्लैकबियर्ड के शिप के फ्लैग को अगर नोटिस करा होगा तो उसके ऊपर भी हमें 3 स्कल देखने को मिलते हैं, जो काफी ज्यादा सेंस बनाते हैं कि इस फ्रूट के जरिए उसके पास 3 डिफरेंट पर्सनैलिटी हो या उसके पास 3 डिफरेंट सोल्स हो, जिसके चलते उसकी हर एक सोल एक डेविल फ्रूट पावर को कंज्यूम कर सकती है। और हमने सीरीज में ये चीज कहीं सुनी थी कि हमारा ब्लैकबियर्ड एक्चुअली कभी सोता नहीं है, जिसका रीजन ये हो सकता है कि उसकी जो पर्सनैलिटी है 3, उनमें से एक 8 घंटे एक्टिव रहती है 24 घंटों में से, और बाकी के टाइम हमारी दूसरी और तीसरी, तो उसको एक्चुअल में कभी सोने की ही जरूरत नहीं है। और ऐसा माना जाता है कि जो हमारा बाइजी क्रीचर है, इसके 3 सर होने की वजह से इसके पास हर चीज की काफी अच्छी खासी नॉलेज होती है, मतलब जो भी चीज एग्जिस्ट कर रही होती है। और ये चीज हमने सीरीज में कई बार देखा है कि हमारा ब्लैकबियर्ड काफी ज्यादा समझदार कैरेक्टर है, क्योंकि उसने हर चीज काफी ज्यादा अच्छी प्लानिंग एंड पेशेंस के साथ एग्जीक्यूट करी होती है। अब आप इस चीज का आइडिया आप इसी बात से लगा सकते हो कि ब्लैकबियर्ड व्हाइट बियर्ड की क्रू में कितने लंबे टाइम तक रहता है और बिल्कुल सही मोमेंट का इंतजार करता है जब तक उसको वो पावर नहीं मिल जाती है जो वो चाहता था। तो आप सोच सकते हो कि ये कितना ज्यादा इंटेलिजेंट कैरेक्टर है सीरीज के अंदर में। और तो और इसको डेविल फ्रूट के क्रिएशन, रॉक्स एंड वॉइड सेंचुरी से रिलेटेड भी काफी सारी इंफॉर्मेशन है। अब ये थ्योरी क्यों इतना सेंस बनाती है ये, और नंबर 3 पे जो हमें देखने को मिलेगी ये क्यों इतना सेंस बनाती है, क्योंकि अगर आप देखो इन 3 पिक्चर्स को नोटिस करो और इन तीनों में देखो इसके दांतों के बीच का जो पैटर्न है या जो गैप है ये हमें अलग अलग तरह से देखने को मिला है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि ओडा सेंसे ने गलती से ये ड्रॉ कर दिया हो, क्योंकि हम ऑब्वियसली बात कर रहे हैं ओडा सेंसे के बारे में, वो कितने कमाल के राइटर हैं ये हम जानते ही हैं। तो वो ऑब्वियसली ऐसे ही कुछ नहीं ड्रॉ करते हैं, तो इसके पीछे काफी तगड़ा सिग्निफिकेंस होगा जो उसकी पर्सनैलिटीज जो अलग अलग है उसको एक्सप्लेन करती है। एंड इसके बाद नंबर 2 पे जो थ्योरी हमें देखने को मिलती है जो काफी ज्यादा सिमिलर है नंबर 1 से, जहां हमने देखा है कि सैंक्स के जो लेफ्ट साइड पेज पे 3 स्कार देखने को मिलते हैं जो उसको ब्लैकबियर्ड से फाइट करते समय मिले थे। अब देखो ये हैंड टू हैंड बैटल में पॉसिबल नहीं है और ना ही शॉर्ट फाइट के अंदर, ये निशान है क्लॉ के, जिसकी वजह से ये थ्योरी आती है, जहां माना जाता है कि हमारे ब्लैकबियर्ड के पास एक्चुअल में सेरबेरस की पावर है जो माना जाता है बहुत ही तगड़ा क्रिएचर है जो डार्क वर्ल्ड या फिर अंडरवर्ल्ड की रखवाली करता है, जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और उसके पास भी 3 सर देखने को मिलते हैं और उसी की वजह से उसके पास 3 हार्ट भी हैं जो हमारे ब्लैकबियर्ड को एक्चुअली में अलाउ करती हैं 3 डेविल फ्रूट पावर को कंज्यूम करने के लिए। और क्योंकि उसके पास क्लॉ भी है तो वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाता है। और सिमिलर टू थ्योरी नंबर 1, सेरबेरस का सर में से कोई एक ही एक
टाइम पे सोता है, बाकी 2 एक्टिव रहते हैं, जो एक्सप्लेन करता है कि क्यों ब्लैक बेड हमेशा जाग पाता है। लेकिन इसके बाद नंबर 3 पे जो थ्योरी देखने को मिलती है वो बहुत ही ज्यादा सेंस बनाती है और ये बहुत ही ज्यादा हाई चांसेस हैं कि ये इसका रीजन हो सकता है, क्योंकि इसमें ब्लैक बेड ने एक बहुत ही यूनिक एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेविल फ्रूट को कंज्यूम किया होता है, जिसका नाम है टाको टाको फ्रूट, जो बेस्ड है ऑक्टोपस के ऊपर। और ये इतना सेंस इसलिए बनाता है क्योंकि अगर आपने ब्लैक बेड के फ्लैग को नोटिस किया हो तो उस पे हमें 3 स्कल और उसके अराउंड 8 बोन्स देखने को मिलती है, जहां पे 3 स्कल ऑक्टोपस के 3 हार्ट्स को रिप्रेजेंट करता है, जिसकी वजह से हमारे ब्लैक बेड के पास 3 सोल होती हैं, जिसकी वजह से हमारे ब्लैक बेड के पास 3 सोल प्रेजेंट होती हैं, और उसके पास जो 8 बोन है वो हमारे ऑक्टोपस के 8 हाथ को रिप्रेजेंट करती है। वरना आप ही सोच के देखो उसके अराउंड हमें 8 बोन्स की जरूरत क्यों है, क्योंकि ओडा सेंसेई कभी भी कुछ भी ऐसे ही नहीं ड्रॉ करते हैं, उसके पीछे एक बहुत ही तगड़ी फोरशैडोइंग और उसके पीछे रीजन हमेशा होता है। अब देखो ये जो थ्योरी है नंबर 3 पे इसलिए भी है क्योंकि ये हमारे ब्लैक बेड के ऑब्सेशन को दिखाती है नंबर 3 से, जहां आपने देखा होगा कि वो 3 गन को कैरी करता है एंड उसकी 3 डिफरेंट तरीके से हमें अलाइनमेंट देखने को मिलती है दांतों की, जो आपको अभी मैंने पहले ही दिखा दी थी। और तो और उसके बियर्ड पे हमें 3 एंड्स देखने को मिलते हैं। तो देखो तीनों थ्योरी से ये तो पता चलता है कि हमारे ब्लैक बेड के पास 3 सोल होने का जो रीजन है वो तो कंफर्म है ही, जिसके चलते हमें ये पता लगता है कि अभी ब्लैक बेड के पास एक और पावर का आना बाकी है, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लुगिया टाइप की पावर, जिसके चलते उसने एस को हरा दिया था। दूसरा एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पैरामीसिया टाइप की डेविल फ्रूट पावर जो हमें व्हाइट बियर्ड के पास देखने को मिली थी। तो ऐसा हो सकता है कि जो अब थर्ड होगा वो बेस्ड होगा एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ज़ुआन टाइप की, या तो एक मिथिकल ज़ुआन टाइप की पावर, जो उसे एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बना देगी। तो आपके हिसाब से इन तीनों थ्योरीज में से कौन सी सबसे ज्यादा सेंस बनाते हुए देखने को मिलती है, कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलना। एंड ऐसे ही एनिमे से रिलेटेड वीडियो एंड और अमेजिंग थ्योरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो दोस्तों, ताकि आप किसी भी वीडियो को मिस ना कर सको। मिलते हैं किसी और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।